साथियों, जैसा कि पदोन्नति की प्रक्रिया ले देकर चालू हुई है, लेकिन इस बीच में इस बात की भी सुगबुगाहट थी कि हो सकता है कुछ मामलों को लेकर फिर हमारे साथी न्यायालय चले जाएं और इन मामलों में स्टे मिल जाए। जैसा कि संस्कृत के विषय में हुआ, संस्कृत के विषय में कुछ शिक्षक अपनी आपत्ति लेकर न्यायालय चले गए और उसके बाद उस पद पर स्टे लग गया। इससे यह हो रहा है कि जहां प्रमोशन होना है वहां पर संस्कृत के पदों को छोड़ दिया जा रहा है। इसी प्रकार इंग्लिश और कुछ अन्य विषयों को लेकर भी था। इसे देखते हुए शिक्षक रविंद्र कुमार राठौर और उनके साथियों ने एक कैविएट याचिका दायर की है अपने अधिवक्ता रुपेंद्र कुमार देवांगन के माध्यम से, जिसके बाद अब कम से कम यह तय हो गया है कि यदि हाई कोर्ट की तरफ से ऐसे मामलों में सुनवाई होती है और स्टे दिया जाता है तो स्टे देने से पहले उनका पक्ष भी अवश्य सुना जाएगा। बिना उनका पक्ष सुने स्टे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र रूप से कैविएट दाखिल किया है और इनकी आपत्ति जिन विषयों को लेकर मुख्य रूप से थी उन विषयों के विषय में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि अगेंस्ट द प्रमोशन ग्रांटेड फॉर अलाउइंग बोथ द डिग्री, यानी डबल डिग्री के मामले में यदि कोई न्यायालय पहुंचता है उस स्थिति में एनी केस अगेंस्ट द प्रमोशन ऑफ टीचर अपर डिवीजन टेस्ट, किसी भी प्रकार का केस हो जो कि प्रमोशन ऑफ टीचर मतलब अपर डिवीजन टीचर के पदोन्नति के लिए यदि किसी प्रकार का केस हो वो फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन टू अलाउ द एमए इंग्लिश फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ टीचर, जैसा कि संस्कृत में एमए संस्कृत वालों को मान्यता दी गई है उसी प्रकार यदि एमए इंग्लिश वाले चले जाते हैं तो उस मामले को भी इन्होंने अपनी कैविएट में शामिल किया है। फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन टू अलाउ द कॉमर्स सब्जेक्ट इन द प्रमोशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आल्सो, हो सकता है कि कॉमर्स वाले यह मांग करें कि उनको मैथ सब्जेक्ट के साथ प्रमोशन दिया जाए, यानी मैथ्स विषय वालों के साथ उन्हें शामिल कर लिया जाए। यदि इस प्रकार की कोई याचिका लगाई जाती है तो उस मामले में भी इन्होंने अपना कैविएट जो है दाखिल कर दिया है। और इसमें अब कम से कम ये है कि किसी भी प्रकार का मामला अगर इस प्रकार के दायर होते हैं तो एक बार कम से कम स्टे देने से पहले न्यायालय को इन्हें सूचना देनी होगी और इनका पक्ष सुनना होगा इनके अधिवक्ता के माध्यम से। तो कम से कम तत्काल स्टे लगने की संभावनाएं अब ना के बराबर हो गई है। यह एक नई पहल की है शिक्षक साथी ने। रविंद्र कुमार राठौर जी समग्र शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष भी हैं और वास्तव में उन्होंने एक अच्छी और नई पहल की है, जिससे कम से कम यह तो तय हो गया कि तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे नहीं लगेगी, दोनों पक्षों की सुनवाई होगी, तीनों पक्षों की कह लीजिए, क्योंकि जो याचिका लगाता है उसके अतिरिक्त सरकार का अपना एक पक्ष होता है और रविंद्र कुमार राठौर और उनके साथियों का अपना एक पक्ष हो गया। तो इन तीनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद यदि न्यायालय को लगता है कि नहीं स्टे देना आवश्यक है उसी स्थिति में स्टे दिया जाएगा। लेकिन पहली ही पेशी में जो स्टे मिल जाता है उस पर कम से कम रोक लग गई है और ये बहुत अच्छा कदम है।